पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है, जिस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और एक दूसरे पर कई आरोप लगाते हुए नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में अब सीएम ममता बनर्जी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच गहमा गहमी का मंजर देखने को मिला है, जिससे राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखें नजदीक आने में अब बस कुछ ही हफ्तों का समय रह गया है, जिसे लेकर एक तरफ पार्टियों ने चुनावी तैयारियों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो दूसरी तरफ सियासी बोलबाला भी जारी है। रानीगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर भाजपा राज्य में सत्ता में आती है तो वो बुलडोजर का इस्तेमाल करेंगे और सभी को बाहर निकाल देंगे। भाजपा सारी हदें पार कर रही है, एसआईआर उसके लिए बड़ा नुकसान साबित होगा। बंगाल को खत्म करने की कोशिश करके भाजपा पूरे देश में सत्ता खो देगी। सीएम ममता के बयानों से बीजेपी में खलबली मच गई है और पार्टी को चुनाव से पहले ही हार का डर सताने लगा है। अब खौफ में आकर गृह मंत्री अमित शाह ने 14 आरोपों की चार्जशीट जारी कर दी है और अपने बचाव में कहा कि देश में एक ही राज्य है जहां से घुसपैठ का रास्ता खुलता है। बंगाल में ममता राज में भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव की राजनीति चल रही है। टीएमसी के कुशासन में बंगाल भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका है। हम बंगाल की अराजकता, आर्थिक बदहाली का मुद्दा जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बंगाल की जनता को तय करना है कि भय को चुनना है या भरोसे को चुनना है। शाह के बयान पर पलटवार करते हुए टीएमसी ने एक्स पर पोस्ट भी किया कि केंद्र में भाजपा का शासन है, 15 राज्यों में भाजपा का शासन है, अधिकांश सीमावर्ती राज्यों में भाजपा का शासन है, जिनके माध्यम से घुसपैठ हो रही है। अमित शाह गृह मंत्री हैं, तो आखिर वे किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उनका गृह मंत्रालय अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने में पूरी तरह विफल क्यों रहा है? भाजपा नियंत्रित लुप्त प्राय आयोग मतदाता सूची में पाए गए विदेशी नागरिकों के नाम जारी करने में विफल क्यों रहा है? क्योंकि भाजपा अवैध घुसपैठ से सबसे ज्यादा लाभान्वित हो रही है। वे बंगाली और बांग्लादेशी के बीच की रेखा को धुंधला करना चाहते हैं, ताकि वे अपने नफरत भरे असम शैली के नजरबंदी शिविर मॉडल को बंगाल में ला सके। ममता और शाह के बयानों ने सियासी पारा हाई कर दिया है। बता दें कि राज्य में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 4 मई को घोषित होंगे और सबकी नजरें इस चुनाव पर टिकी हुई हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।